अस्सलामुअलैकुम। वो लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते, बीमार हैं या कमज़ोर हैं या बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो रख ही नहीं सकते, तो ऐसे लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। हर रोज़ नहीं रख सकते तो गेहूँ फ़दिया दे सकते हैं। और ये फ़दिया कितना देना पड़ेगा, रोज़े का फ़दिया कितना बनता है, तो ये ज़रूरी मसला है जो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। और फिर फ़दिया कब देना चाहिए इसको आप समझें। अगर आप ऐसा बीमारी में मुब्तला हैं या आप इतने बूढ़े हो चुके हैं या आप किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, बीमारी बढ़ जाएगी और बूढ़े हो चुके हैं आप, और ये बीमारी ऐसी है और ये कमज़ोरी ऐसी है कि आपको यकीन है या डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी हमेशा रहने वाली है, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं कि आपको यकीन हो चुका है कि भैया मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं रोज़ा रख सकूं, और आपको ये लगता है कि आप ठीक नहीं होंगे, तब मैं फिर आपसे कहूँगी अगर आप नॉर्मल बीमार हैं, जैसे नॉर्मल बीमारी आ जाती है, बीमारी आई फिर आप सेहतमंद हो गए, कमज़ोरी आई फिर आप ठीक हो गए, बुढ़ापा था एक वक्त, कमज़ोरी थी, फिर वह आपको पता ही कि ये कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। जैसे गर्मियों में मुश्किल है लेकिन सर्दियों में पॉसिबल रोज़े रखना। बाज़ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं कि गर्मियों में रोज़े नहीं रख पाते लेकिन वही सर्दी में रख सकते हैं। बाद बीमारी ऐसी होती है कि आप उस बीमारी में रोज़े नहीं रख सकते लेकिन इलाज के बाद वह बीमारी ठीक हो जाती है तो आप रोज़े रख सकते हैं। ये कमज़ोरी आती है कि गर्मी में आप नहीं रख पाते, बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हो जाती है, सर्दियों में ये यहाँ पर ये रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमेशा रहने वाली हो, अगर कोई ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है जो हमेशा ज़िंदगी भर रहने वाली हो, तो फिर मसला ये है कि आपको बहुत हदिया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रोज़े नहीं रख सकते, बीमार हैं, तो जब भी बीमार ख़त्म हो जाए तब वहाँ रोज़े रखें। अभी आप बूढ़े हैं और गर्मियों में आपको नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, जब आप रोज़े रखने के काबिल हो जाए तब आप रोज़े रखें। अगर आप भी कमज़ोर हैं, कमज़ोरी का इलाज चल रहा है, तो फिर जब सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, आपको आसान हो जाए, तब आप रोज़े रख सकते हैं। वो बात यह है कि रोज़े के बदले रोज़ा रखा जाए। अगर आप अभी रख सकते, 2 महीने बाद रख सकते, 3 महीने बाद रख सकते, कहने का मतलब ये है कि रोज़े की फजीलत होती है, रोज़े का हदिया रोज़ा ही बचेगी। कि अगर आप भी रोज़ा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, जब आपको मौका मिले भरोसा रखें इस बात का कि रमज़ान के बल पर रोज़े रखा जाएगा। हाँ, हदिया रोज़े के बदले तब दिया जाएगा जब आप ज़िंदगी भर रोज़ा रखने के काबिल ना हो। ऐसी बीमारी आपको लग गई क्या जो कमज़ोरी हमेशा रहने वाली है, अपने इतने बूढ़े हो चुके हैं, अब ताकत नहीं बची, क्या हदिया रख सकते हैं? तो अब मसला ये है कि आप एक रोज़े के बदले एक हदिया दे सकते हैं। फिर ये कितना बनता है तो मैं आपको बता दूँ, एक मिस्कीन को, गरीब आदमी को सुबह शाम का दोनों टाइम का खाना खिलाना एक उसे काफ़ी है। सूरह बकरा में एक आयत है 488 में कि आप एक रोज़े के बदले, अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते, रोज़े रखने के काबिल नहीं है, तो आप एक मिस्कीन इंसान को खाना खिलाएं। इतना जो भूखा है उसका सुबह काम का पेट भर के उसे खाना खिलाएं, ये काफ़ी है एक हदिया। और फिर कोई खुशी ज़्यादा है कि तो क्या करें, उसके लिए बेहतर ये है कि फिर भी अब ठीक है, अगर आप किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते, पैसे देना चाहते हो, तो फिर एक सदका फित्र, यानी अगर गेहूँ की देना चाहते हो तो 2 किलो गेहूं के जितने पैसे होते हैं आप उसे दे दें, या आप उन्हें खजूर 3 किलो खजूर के जितने पैसे होते हैं जो उसका रेट चलता है उस हिसाब के आप उस गरीब को पैसे दे दें। और या आप किसी भी ड्राई फ्रूट, किशमिश, किसी भी ड्राई फ्रूट के 3 किलो के हिसाब से उस इंसान को पैसे दे दें। यह आपका हदिया है। हदिया आप जब निकाल सकते हैं जब आप रोज़े रखने के काबिल नहीं हैं, आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका कोई इलाज नहीं है और आपकी जान को खतरा है, तो आप रोज़े ना रखें, आप उसका हदिया निकाल दें। एक रोज़े का हदिया है, एक मिस्कीन इंसान को खाना खिलाना है आपको 2 वक्त का पेट भर कर, सुबह और शाम, ये काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा खुश हैं, आप ज़्यादा दे सकते हैं, तो आप 2 किलो गेहूं का जितने पैसे होते हैं उतने आप किसी गरीब मिस्कीन को दे दें, या खजूर आप 3 किलो के हिसाब से जितने पैसे होते हैं उस मिस्कीन गरीब को दे दें, या किशमिश। इस तरीके से आप अपना हदिया निकाल सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हदिया आप किस हालत में निकाल सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें सदका ज़रिया, ताकि दूसरों को इल्म मिले और आपको भी सवाब मिलता रहे।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।